ऑलराइट, अभी जो खबर आई है कि सीईटी 2 बार होने वाला, और ये कंफर्म है क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया, ऑफिशियल न्यूज नहीं आया। ऑफिशियल न्यूज इज गोइंग टू कम इन जनवरी। सो अभी अपने पास नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में हमारा सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो मार्च मिड के आजू बाजू हमारा सीईटी 1 होगा। अप्रैल मई में आके विल हैव सीईटी 2। So March and May mid, for example, will have CET 2 2026 में, yes, 2026 CET, this year CET, you can give CET 2 बार। पहली बात तो एक बार देना कि 2 बार देना, मेरी एडवाइस मान तो 2 बार दे दो यार, चुपचाप दोनों अटेम्प्ट देना। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, एमनेट में दो दो तीन तीन अटेम्प्ट अलाउड है, सिंधी में 3 अटेम्प्ट अलाउड है, तो सीईटी में तो यार 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए। क्योंकि सीईटी का पेपर का पंगा ये है, यहाँ तो पेपर किसी किसी को इजी आएगा, किसी किसी को हार्ड आएगा। तो मेरे को हार्ड पेपर आ गया तो मेरी लग गई। यहाँ पेपर बहुत इजी आ गया यार, कैन यू बिलीव मी, 2025 का एक्चुअल क्वेश्चन है एक, आईज, नोज, ईयर एंड लेग्स, फाइंड द ऑड मैन आउट। कैन यू बिलीव मी, दिस इज एक्चुअल 2025 का क्वेश्चन, आईज, नोज, ईयर एंड लेग्स, फाइंड द ऑड मैन आउट। आंखें ऊपर है, नाक भी ऊपर है, कान भी ऊपर है, लेग्स नीचे है, तो आंसर लेग्स। दिस इज एक्चुअल क्वेश्चन। अरे वाह साक्षी, छा गए तुम तो यार आंसर देके। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मैं जो 1 साल ड्रॉप लेके पूरा साल तैयारी किया, इतने इतने हार्ड क्वेश्चन किए, तुम मेरे को ऐसा पेपर डाल दोगे तो यार ये तो लॉस हो गया यार, ये तो फिर मेरा तो लॉस हो गया। ठीक है, और पेपर बहुत हार्ड आ गया, वही प्रॉब्लम है। अब ये लेके चलो, स्लॉट 2 में जिसने, स्लॉट 3 का जिसने पेपर दिया, उसमें 99 परसेंटाइल वॉज 140। मैं कहता हूं कि हमारे मॉक पे 140 पार कर दो तो तुम्हारा जेबी हो गया, जेबी का चांस है। 99 परसेंटाइल इज 140 मार्क्स, एंड स्लॉट 2 विच वॉज द हार्डेस्ट पेपर, 100 मार्क्स वॉज 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो उसके लिए 2 अटेम्प्ट देना बनता है, तो 2 देना ही चाहिए। आई नो आई हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा, बट देना चाहिए। एक रोहित को छोड़ के, 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबने बोला इट्स अ गुड दैट पेपर 2 बार हो रहा है। ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो आई टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्लान, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दिस। माय टारगेट इज वेरी सिंपल, अभी से लेकर जैन एंड तक मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। चलेगा, कैन वी डू दैट? सी, स्कैट में मैथ्स बहुत आती है, भर भर के मैथ्स आता है, और मैथ्स करने में भी 3 मंथ जाते हैं, 3 मंथ्स। सीईटी में मैथ्स कम है, तो 2-3 मंथ में अपना तैयारी पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो जैन एंड या मे बी फेब मिड तक विल कंप्लीट द फुल सिलेबस, ओके, फ्रॉम द पर्पल बुक्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पर्पल बुक्स इन द क्लास। हर हफ्ते एक मॉक देना है, एवरी मंडे आई एम गोइंग टू चेक योर स्कोर्स। चलेगा? और जो मेरी क्लास में होमवर्क नहीं करके आएगा, मॉक नहीं दे के आएगा, मैं उसको खड़ा कर दूंगा 1 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, उसको बिठा देंगे, अलग बात है। अनलेस कोई रोटी टाइप है यार, एक खड़ा है, दे दो गाली दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, रोज बचपन से खाते आ रहे हैं। तो नहीं, जोक्स अपार्ट, तो एवरी वीक वी आर गोइंग टू गिव अ मॉक, सो दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी 1। मैं सीईटी 2 को देख ही नहीं रहा अभी, इग्नोर। ठीक है, सीईटी 2 अभी देखेंगे नहीं। हाँ ठीक है ना, अभी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। हाँ, आप येलो बुक भी कर सकते हो। क्लास में आई वांट टू टेक पर्पल बुक, पर्पल बुक, येलो बुक का 2 सेट आपके पास है, खुशबू। सेट 1, सेट 2, सीईटी में आपको 2 सेट दिए। सेट 1 पहले हम खत्म करेंगे, सेट 2 हम बाद में रखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, सीईटी 1 के बाद में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। फाइन, तो लेट्स कीप दिस एज फेज 1 एंड कीप दिस एज फेज 2। मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है सीईटी 1 से पहले, 40 मॉक, 30 मॉक भी, 30 मॉक्स टू टारगेट बाय सीईटी 1। फिर सीईटी 2 में आके आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्राउन बुक्स, न्यू बुक्स। बुक्स निकाल के फेंक दो, पहले वाली नई बुक से स्टार्ट करेंगे, इट गोइंग टू गेट 2 सेट ऑफ बुक्स, ब्राउन बुक्स। एंड इधर आके मुझे सिर्फ मॉक्स पे फोकस करना है, इधर आके मुझे बस वीक एरिया पे फोकस करना है। चलेगा? तो सीईटी 1 इज माई मेन टारगेट, सीईटी 2 को मैं देखना, सीईटी 2 इज मोर अबाउट, दिस फेज 2 इज मोर अबाउट द प्रैक्टिस, ताकि जो जो गलतियां, जो जो कमियां मेरी यहां पे रह गई, दैट आई कैन इंप्रूव।
अब रुचि 40 मॉक्स हैं, और मॉक्स तो अभी 45 मॉक्स वी हैव द लॉगिन आईडी। करेक्ट, उतना मॉक बहुत हो गया यार फेज 1 फेज 2 के लिए। इफ आई गिव 1 मॉक एवरी वीक आल्सो, अपने पास बहुत मॉक है। ये संस्कृत यू कैन अपग्रेड, अगर आपने ओनली कैट के लिए ज्वाइन किया, यू कैन अपग्रेड फॉर द सीईटी प्रोग्राम, यस यू कैन डू दैट। उसमें बाकी एग्जाम भी आ जाएंगे, सीमैट वीमैट सब आ जाएगा। बाय द वे, सीमैट का फॉर्म भरने का अगले हफ्ते लास्ट डेट है। जो बंदा सीईटी दे रहा है वो चुपचाप सीमैट भी देगा। बाय डिफॉल्ट इफ यू आर गिविंग सीईटी एग्जाम, यू हैव टू गिव सीमैट का एग्जाम, ये हमारा रूल है। चलेगा? प्लीज यू हैव टू गिव सीमैट का एग्जाम। तो अगर मैं आपको लास्ट ईयर का प्रॉब्लम बताऊं, ctking.com/sp, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ये टेबल मेरे को मेनली बात करनी है। व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट, ये हमारे लास्ट ईयर के पेपर थे। एक स्लॉट एकदम हार्ड था, एक स्लॉट एकदम इजी था। स्लॉट 2 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, एंड स्लॉट 3 वाज द इजीएस्ट पेपर। ये आपके सामने 99 परसेंटाइल इन स्लॉट 2 वाज 100 मार्क्स, 140 मार्क्स, बाकी सारे इसके बीच में थे, बाकी सब उसके बीच में थे। ठीक है, यस खुशबू क्यों भाई, देना है ऑब्वियसली। CMAT is going to happen Jan, but November 17 is the last day to apply for the CMAT exam. And when I talk to students, these are the 5 problems, 6 problems they failed. Number one, main from the CET exam, time. आरसी करने बैठ गए, टाइम ही निकल गया। एक पजल में अटक गए, टाइम निकल गया। इंजीनियर मैथ्स में अटक गया, आधा टाइम मैथ्स में निकाल दिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन। यस सर, शांतनु बिल्कुल होगा। नंबर 2 इज एक्यूरेसी, स्पीड, डिफिकल्टी, लेस स्टडी, ये बड़ा प्यारा लोग माने यार, लोग मानता नहीं मामले। एंड टेक्निकल इशू, सीईटी वाज ऑलवेज मार्क्ड विद अ टेक्निकल इशू। दीज आर द फिक्स इश्यूज व्हिच पीपल हैव फेस्ड। तो इसके लिए मुझे 2 बार अटेम्प्ट देना बनता है, दोनों अटेम्प्ट हम देंगे, और 2 में से बेस्ट स्कोर अपना काउंट होगा। कैट सीईटी दोनों, तो फिर सीनेट मतलब, साक्षी में समझेंगे तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है जी, ये प्लान आपको समझा? तो फेज 1 एंड देन विल डू फेज 2। सीईटी 2 की मेरे से कोई बात नहीं करेगा अभी। ये नहीं कि सर पहला टाइम तो मैं टाइम पास के लिए दे रहा हूं, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग इन सीईटी, बट वी विल कीप अ सेक्शनल टाइमिंग, वो मैं आपको बताऊंगा एज वी गिव द मॉक। पहले 5 मॉक का स्कोर देखो मत। मॉक कब से है ना, अभी शुरू करना भाई, अगले हफ्ते से आई हैव टू स्टार्ट गिविंग द मॉक। तो भाई पहले 5 मॉक में स्कोर कम ही आने वाला है, पहले 5 मॉक में स्कोर 50-60 ही आने वाला है। इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ, ऑब्वियसली कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म्स आर आउट, अरे बाबा फॉर्म सीमेट का आ चुका है। November 17 लास्ट डेट टू अप्लाई। तो कहाँ लिंक दिख रहा है प्रांजल? ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ उसका। आई थिंक November 17 लास्ट डेट। गूगल अपना बेस्ट एक ही वेबसाइट है भैया, नोट कर लो, www.com। CTA सीमेट NTA 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर सीमेट। कैन यू सी द लिंक? न्यू रजिस्ट्रेशन सब तो चालू है यार, एप्लीकेशन फॉर्म सब तो चल रहा है। हाँ संस्कृति, ये प्रॉब्लम आएगा यार, लैपटॉप पे ही देना इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज फोन पे आपको आरसी पढ़ने को थोड़ा टाइम जाएगा। ये प्रॉब्लम आने वाली है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें डेट्स नहीं लिखा हो ना, ये रहा डेट। लास्ट डे टू सबमिट द फॉर्म, लास्ट डे टू सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इज 18 नवंबर। ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 अक्टूबर से नवंबर-अक्टूबर। किधर गया वो लड़का हमारा? November 17 लास्ट डेट है। कौन था जो बोला था कि अभी तो फॉर्म ही नहीं आया? ऐसे बोलेगा तो सीमेंट के लिए सेंटर होते हैं, हाँ हाँ सेम जैसे सीईटी का सेंटर होगा। किधर गया प्रांजलि? तू साले, तू मेरे को, ऐसे लोग होते हैं जो मेरे को भी डाउट, मेरे को भी आ गया डाउट 2 मिनट के लिए, हाँ यार भाई बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। मैंने गूगल किया। एनीवे कमिंग टू द पॉइंट,
प्लीज लेट्स फोकस ऑन द सीईटी एग्जाम. दोज आर गिविंग कैट एग्जाम, नो प्रॉब्लम. पहले हम कैट खत्म करते हैं. नवंबर एंड तक 20 दिन की बात हो रहा है. एक बार नवंबर एंड तक कैट कैट खेल लो. कैट के बाद विल इमीडिएटली मूव द फोकस टू द नॉन कैट एग्जाम. सीमेट कब होगा? जैन में. अभी तक डेट नहीं आया, एग्जाम का डेट नहीं आया, बट मोस्टली इन द मंथ ऑफ जैन होने वाला है. सो दोज आर फोकस ऑन सीईटी का एग्जाम, इवन दो आई एम गिविंग सीईटी 2 बार, मुझे बैकअप के लिए कुछ और एग्जाम साथ में चाहिए. तो सीमेट एक्ट एज अ वेरी गुड बैकअप प्लान. तो सीईटी एंड सीमेट दोनों साथ में देने ही देने बाय डिफॉल्ट. शांतनु मैं उसी पे आ रहा हूं. इसके साथ आई कैन गिव स्नैप का एग्जाम एज वेल, बिकॉज स्नैप का भी बाय द वे लास्ट डेट अभी आने वाला है. स्नैप का पेपर और सीईटी का पेपर इज एग्जैक्टली सेम. राहुल कैसे करना है, मतलब कैसे पढ़ाई शुरू करनी है? एक मॉक दे दे यार. 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे में खत्म. इट्स अ 1 आवर पेपर, 60 क्वेश्चन 60 मिनट. सेम सीईटी का पैटर्न, लॉजिक क्वांट वर्बल. ठीक है. तो स्नैप, सीमेट, सीईटी, एनमेट सबका लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबका ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है. सीमेट में जीके एक्स्ट्रा आएगा और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेक्शन एक्स्ट्रा आएगा. वो मेरे पे छोड़ दो. आई गिव यू द बाइबल फॉर दैट विद द प्रॉमिस 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इसी में से आने वाले. सेम आई एम गोइंग टू मेक वन फॉर द क्वांट एज वेल. अगला 2 हफ्ता मेरा यही काम है. विद द प्रॉमिस सीईटी के 50 में से 35 क्वेश्चन इसी में से आएगा. तुम कर पाओ ना कर पाओ तुम्हारी प्रॉब्लम है वो, बट आई कैन प्रॉमिस दैट उसी में से आएगा पूरा पेपर. काजल, यस. IB set also is one good example, one good exam I can keep as a backup. This is going to be my backup. तो हम सारे एग्जाम ही देंगे. 3-4 एग्जाम हम लेके जाएंगे कि 3 या 4 एग्जाम आई हैव टू गिव. 5 to 3 एनमेट भी दे रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो माई नेक्स्ट टारगेट इज कैट के बाद ना आई एम गोइंग टू कीप अ 3 days का वर्कशॉप. 3 दिन में पूरा वर्बल में वोकैब ग्रामर सब खत्म. लॉजिक 1 लॉजिक 2 वर्बल, लॉजिक 1 लॉजिक 2 उसमें सब खत्म हो गया. Gayatri, yes, I will send the Bible. I'm making the Bible now. I will send. I will share to all the students. Yes, you will get the Bible. Don't worry. That's my responsibility. तुम्हारे तक पहुंचाना. All right. So all the best. Let's start the preparation now. ठीक है. तो एक पर्पल बुक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द नॉन कैट एग्जाम. कैट का बुक्स अलग है, नॉन कैट का बुक्स अलग है. ऑलराइट, चलो जी, बाय 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 बाय.